नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध। बांके बिहारी ट्रस्ट और कॉरिडोर को लेकर मंगलवार को मंदिर के गोस्वामियों की महिलाओं ने विरोध किया। गोस्वामियों की महिलाओं ने आज मंगलवार को सांसद महोदय जी को ज्ञापन सौंपा एवं व्यापारियों व दुकानदारों ने भी जमकर विरोध किया। गोस्वामी स्वामी हरिदास जी के वंशज बांके बिहारी मंदिर में एकत्रित हुए। गोस्वामियों की महिलाओं ने कहा, वो स्वामी हरिदास जी के वंशज है। स्वामी हरिदास जी ने ही अपनी संगीत साधना से बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। मंदिर के गोस्वामियों की महिलाओं का कहना है, बांके बिहारी मंदिर गोस्वामियों की निजी संपत्ति है। हम लोगों ने जन्म से ठाकुर जी की सेवा की है, तन मन और धन से सेवा की है। आज सरकार बाहरी चंद व्यक्तियों की सिखाई में आकर बिहारी जी को हमसे छीनना चाहते हैं। इस प्रयास का पूरा गोस्वामी समाज विरोध करता है। गोस्वामियों की महिलाओं ने कहा, चाहे करने पड़े प्राण न्यौछावर बांके बिहारी। हम तो हिंदू साम्राज्य समझते थे, इनको सम्राट समझते थे, पर ये क्या कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को, मठों को अपने उसमें ले रहे हैं। ये अच्छी बात है। ठाकुर जी के ऊपर तो कोई नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कॉरिडोर बनाया जाए। हमारी राधा रानी सरकार चाहेंगी तो सुप्रीम कोर्ट, सारी कोर्ट रखी रह जाएंगी, कुछ नहीं होगा। पत्ता भी नहीं हिलेगा उनकी मर्जी के बिना, पत्ता भी नहीं हिलेगा यहाँ पे। जय बिहारी जी की। सबसे पहले अपना परिचय। नीलम गोस्वामी, हम बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हैं। आज आपने विज्ञापन दिया है हनुमान जी को। ज्ञापन जी। क्या कहना है? जी, हमने इसमें अपना सब लिखा है कि हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है लगभग 20 दिनों से, तो लगातार हम लोग कर रहे हैं। और आज हम हेमा जी के पास गए थे, जो कि यहाँ की सांसद महोदया हैं। उनसे निवेदन किया है कि यहाँ कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। कॉरिडोर के अलावा और भी अन्य बहुत विकल्प हैं, उन पर काम किया जाए और ना ही ये मंदिर का अधिग्रहण हो। क्योंकि जो वो लोग चाह रहे हैं कि मंदिर का अधिग्रहण, मंदिर का ट्रस्ट बनाया जाए, तो मंदिर हमारा है, व्यक्तिगत हमारा निजी मंदिर है। आप मंदिर का बोर्ड देखिए, उस पर लिखा है निजी मंदिर। तो ठाकुर जी हमारे हैं, हमारा निजी मंदिर है, तो उस पर किसी का आधिपत्य नहीं हो सकता और हम किसी सरकार को अपना मंदिर नहीं दे सकते। बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन्हें ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा हम विचार करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, आपकी बात हम आगे रखेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, ना उनका काम जारी है। अब वो सरकार अपना कर रही है, हम अपना कर रहे हैं। होगा तो वही जो हमारे बिहारी जी चाहेंगे। यहाँ कोई कॉरिडोर नहीं बनेगा भैया, ना कोई वो मंदिर अधिग्रहण होगा, ना हम होने देंगे। क्योंकि ये ठाकुर जी की भूमि है, राधा रानी की भूमि है। यहाँ किसी की वो सरकार की और किसी का आधिपत्य नहीं चल सकता, ना कोई शासन ना कोई प्रशासन। सबसे बड़ी शासिका राधा रानी है, उसी का शासन चलता है यहाँ। अभी आदेश आ गया है तो कोर्ट का आदेश अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया। कोर्ट में तो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तारीख लगी हुई है 29 जुलाई। अभी कोर्ट का आदेश नहीं आया है, पर ये लोग तो पहले से ही अपना काम करने में लग रहे हैं कि हम अपना काम खत्म कर रहे हैं। भैया हमें अपना काम करना है, अब करें वो लोग अपना काम। अब सरकारी आदमी, हम उन्हें भी मना नहीं कर रहे, रोक टोक नहीं कर रहे, उनसे झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। भाई वो भी किसी के नीचे है, काम ही कर रहे हैं अपना, तो वो आइए आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। बाहर के लोगों को कहना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। भैया बाहर के लोगों को क्या पता, वो लोग तो आए घंटे को, 2 घंटे को, 1 दिन को, 2 दिन को, जो यहाँ सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, जो जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग तो सुबह जलपान भी, जल भी नहीं पीते हैं ठाकुर जी के दर्शन किए बिना। वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा? मतलब उन लोगों को मिटा दो, उन लोगों को खत्म कर दो, उन पर बुलडोजर चला दो, जो यहाँ रह रहे हैं सैकड़ों वर्षों से। और जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्हें बस सेल्फी लेनी है, फोटो खींचने हैं, या बस ये रील वील बनानी है, उनके लिए ये सब किया जाए, या वीआईपी के लिए तो हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है ब्रजवासियों का, जो हम ब्रज में रह रहे हैं। फ्लैट देंगे, मकान देंगे, हमें नहीं चाहिए। नहीं, फ्लैट हमें चाहिए ही नहीं ना। ये 2-2 कमरे के फ्लैट पता नहीं कहाँ जाके, और हम क्यों लेंगे फ्लैट? हमें तो फ्लैट है वो भी सही है हमारी। हाँ, हमारी तो कुटिया जो है ना ठाकुर जी के पास में, जो हमारी कुटिया है, हमें वो कुटिया में ही हम संतुष्ट हैं। हमें उसी में रहना है, ठाकुर जी के पास और अपने घर में। कॉरिडोर के आप विरोध में? बिल्कुल विरोध में, कॉरिडोर के भी, अध्यादेश के भी। मंदिर का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। सरकार से क्या आप लोग मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग का कॉरिडोर लेके सरकार को यही मैसेज देंगे कि आप एक बार पुनर्विचार करें। जो ये आप आदेश लेकर आए हैं कि ये कॉरिडोर बनना चाहिए या मंदिर अधिग्रहण होना चाहिए, इस पर एक बार आप पुनर्विचार करिए कि यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये वृंदावन है भैया, जहाँ वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला।
बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। तो जहाँ में काऊ को ना चलेगा, कोई सरकार ना चलेगी, कोई ना चलेगा। जहाँ राधा रानी सरकार की चले तो जहाँ हमारे सरकार एक बार सोच ले, पुनर्विचार कर ले कि जब वृंदावन जाते छेड़छाड़ ना हो और ना कोई करे, क्योंकि फिर यहाँ छेड़छाड़ वही तो पता ना कहाँ छेड़छाड़ रह जाएगी। ठाकुर जी फिर पूरे विश्व में ही छेड़छाड़ कर देगा, समझ आए। आप लोगों का कहना है ये सरकार कॉरिडोर बनाती है तो पलायन कर जाएंगे, उसके बाद क्या करना? तो पहले तो हम कहीं जा ही नहीं रहे, हम बनने ही नहीं देंगे कॉरिडोर। अब कॉरिडोर बनेगा हमारे लाशों पे बनेगा, वो बात एक अलग है, बाद की बात है। फिर जो लोग बचेंगे हमारे गोस्वामी समाज के, ठाकुर जी की सेवा तो हम ऐसे अपने हाथों से ठाकुर जी किसी को नहीं सौंपेंगे। हमारे जो स्वामी हरिदास जी हैं जिन्होंने ठाकुर जी को प्रकट किया, उन्होंने हमें सौंपा है सेवा के लिए, और हम वो किसी को अपने हाथ से कैसे दे दें। तो उनको लेके जो बच जाएंगे उस बुलडोजर के नीचे, जो नहीं सो पाएंगे वो बच जाएंगे, वो एक लेके जाएंगे, सेवा करेंगे। पर ठाकुर जी किसी के हाथ में नहीं सौंपेंगे। ठाकुर जी की सेवा हमें पता है ना, कैसे उसको कब क्या चाहिए, कब उसको पान खाना है, कब उसको बीड़ी वो पान की बीड़ी होती है उसका भोग उसको कब लगाना है, कब उसको पूड़ी चाहिए, कब उसको रोटी चाहिए, कब उसको लड्डू चाहिए, कब उसको हमें कैसे उठाना है, पद गा के उठाना है, पद गा के सुलाना है, कैसे हमें उसको सुलाना है, कैसे सेवा करनी है। एक एक सेवा, एक एक चीज। हाथ में कलावा होता है ना धागा, उसको भी हमारे सेवा जो जब सेवा करते हैं ना नहीं पहनते। ठाकुर जी साक्षात है भैया। हमें ये लगता है कि वो ठाकुर जी को टच होगा ना तो उनको कष्ट होगा, तो हम वो भी नहीं पहनते। हमारे लिए ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, उनके लिए वो मूर्ति है, वो देवता है। जाने जो भी कुछ बोले, हमारे लिए वो सबसे ऊपर है, हमारा सर्वस्व है और हमारे लिए वो साक्षात है। सरकार का कहना है कि न्याय ट्रस्ट बनाने का पुजारियों की पूजा नहीं की जाएगी। ये तो सब कहने की बातें हैं। पूजा अगर ट्रस्ट बनेगा तो अगले दिन पूजा छिन जाएगी। और जगह नहीं देखा आपने, अयोध्या में, काशी में, क्या पुजारियों के पास अधिकार है? कोई अधिकार नहीं पुजारियों के पास। और उस ट्रस्ट में 11 लोग हैं, 11 में से सिर्फ 2 सेवायत। और सबसे बड़ी बात कि हमें ट्रस्ट चाहिए ही नहीं, हमें किसी और का आधिपत्य चाहिए ही नहीं। जब हम गोस्वामियों का मंदिर, हमारे ठाकुर जी, तो आधिपत्य हमारा ही होगा। कुछ सूचना मिल रहा था कि यहाँ के गोस्वामी जी ठाकुर जी को ही लेके पलायन कर लेंगे। पलायन तो वो करेंगे ना, लास्ट ऑप्शन रहेगा ना। फिर जब आप क्या ना करता, बस वही होता है, मतलब क्या ना करता तभी करना पड़ेगा। जब आप नहीं सुनेंगे, जब कुछ नहीं होगा तो ठाकुर जी को लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि ठाकुर जी हमारे ऐसा होता है ना कि कहीं कुछ आफत आई, भूकंप आया, आंधी आई, तूफान आया, आग लगी, कुछ हुआ, तो आपको ये लगेगा आपकी सबसे कीमती चीज या सबसे खास क्या है, उसको हम लें और भागें, अपनी जान बचाएं। तो हमारे पास तो सबसे हमारा कीमती संपत्ति, हमारा धन, हमारा सर्वस्व जो है वो हमारा ठाकुर जी है। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि भाई हम तो अपने ठाकुर जी को ले जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे। फिर आप मकानों को तोड़ते रहना, उनका बुलडोजर चलाना, उन पर आप कॉरिडोर बनाना, बड़े बड़े वो जो भी बनाए, आराम गृह वीआईपीओ के लिए, जो भी चीजें आपको बनानी है, बाग बगीचे, वो बनाते रहना। वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ आके देखा है कि आप लोग जैसे यहाँ के पुजारी हैं, जो भी पुजारी हैं, देखो हमने तो आना है 1-2 दिन के लिए। हमें जैसा ये बता रहे कि हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम प्रशासन से ये आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, एक अरदास करते हैं, भाई इनके मन को भी मत दुखाया जाए। इनको भी जैसे आप चाह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बनाए, देखो सब पब्लिक के लिए बन रहा है, जनता के लिए बन रहा है। काशी विश्वनाथ ने नया बना है, अपना अयोध्या नया बना है। हम ये नहीं चाहते कि तरक्की हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि चलो इनके लिए भी एक व्यवस्था बनाई जाए। जो भी सिस्टम, जैसे भी सिस्टम 300-400-500 सालों से चलता है, हमारे आने से पहले से चल रहा है सिस्टम, हमारे आने से नहीं चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है, उस सिस्टम को वैसे ही चलाया जाए। लेकिन इनको जैसे जो भी पंडित हैं यहाँ पे, जो भी पूजा करते हैं, सेवादार हैं, जो भी यहाँ, इनका भी रोजी रोटी यहीं से चलती है। कई सौ सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, इस पीढ़ी से नहीं चल रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। हाँ, लेकिन ये है कि इनको भी जगह दी जाए, इनको भी देखते हुए इनके साथ भी नाजायज ना हो। ठाकुर जी की कृपा इन पे भी बनी रहे, आने वाले भक्तों पे भी बनी रहे। कॉरिडोर का समर्थन करते हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, हो सकता गलत भी हो सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं अपने मन की कह रहा हूँ। यहाँ के पुजारियों, यहाँ आ रहे हैं आप 2 दिन के लिए, यहाँ मैं तो पहले बोल रहा हूँ, यहाँ के पुजारियों का लोग हैं वो कितना प्रॉब्लम का सामना करते हैं, तो भी वो नहीं चाहते यहाँ कोई चेंज हो। हमारी गाड़ी यहाँ आनी सकती है कहीं की, एंट्री आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। भीड़ भाड़ होती है, हमारा अब मेरी वाइफ, इमरजेंसी होती है, कहीं नहीं जा सकते। मैं हूँ, मेरे बच्चे साथ आए हैं, मेरी वाइफ की एक लग नहीं है, हम उनको व्हील चेयर से खींच के ला रहे हैं साहब। हमने शायद देखा होगा, अभी मैं व्हील चेयर पे लेके आ रहा हूँ मिसेज को साथ में। देखिए, इसमें गलती पुजारियों की है, प्रशासन की गलती है? नहीं, किसी की गलती नहीं है, शासन की है। नहीं, हम किसी की गलती नहीं कहते, ये हमारे भाग्य की गलती है। ये बाकी जो हमें ठाकुर जी ने दिया, हम उसमें भी खुश हैं। दुख भी दिया है, सुख भी दिया है, कुछ सुख भी बहुत दिया हुआ है, परमात्मा ने बहुत दिया है, जिसका अंत नहीं है, इतना दिया है भगवान ने।
हम ये चाहते हैं, हम प्रशासन से विनम्र निवेदन करते हैं कि जो यहाँ के पुजारी हैं इनको भी सेटिस्फाइड किया जाए। जैसे ये सेटिस्फाइड होते हैं, जो इनका अधिकार है इनको मिलना चाहिए। हाँ, ये है कि जो यहाँ से जा रहे हैं इनको एक कॉलोनी बना के पूरी व्यवस्था करके इनको जब जी बताइए सर। सबसे पहले हम परिचय दीजिए आप। मेरा नाम नीरज गौतम है, बाकी बिहारी व्यापार मंडल एसोसिएशन अध्यक्ष। कॉरिडोर के बारे में आपका क्या कहना? कॉरिडोर के बारे में कहना है, जो कुछ करेंगे बिहारी जी अच्छा करेंगे। ब्रजवासियों पर विश्वास है, ब्रजवासियों को विश्वास है बिहारी जी पर। न्यायालय में आप लोगों ने याचिका लगाई है, उसका जो ठाकुर जी इंतजाम करेंगे सारा दिवस। अभी तो कहना कुछ बेकार है, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, 29 जुलाई है उसकी। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा वो ब्रजवासियों को, अधिकारियों को, सबको सम्मानित हो। ये जो कि काफी भीड़ होती है, उसको अनकंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल नहीं करता, किसको दोष दिया जाए? प्रशासन की कमी के कारण में ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। स्थानीय प्रशासन नकारात्मक है, जिला प्रशासन भी इसमें कोई भी ध्यान नहीं देता है, मैनेजमेंट की कमी है। एक वृंदावन नेतृत्वहीन है इस समय। अगर प्रशासन इसको, मैनेजमेंट को अगर सुधार ले और वृंदावन के प्रति अगर भावना अच्छी हो प्रशासन की, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है, मैनेजमेंट की आवश्यकता है। सारा मैनेज जो है व्यवस्था जो है मैनेज हो जाएगा, सारी जो है व्यवस्था सुधर जाएगी। प्रशासन कहता है गलियों में चौड़ीकरण नहीं है, जगह कम पड़ जाती है। जी बिल्कुल सही कहती है। जाके अभी वीडियो बनाइए यहाँ से लेकर विद्यापीठ चौराहे तक, और जरा ये अवगत कराना कि अतिक्रमण कितना हो रहा है, क्यों नहीं प्रशासन इसको जानबूझ के हटाता है। तो अतिक्रमण तो आप व्यापारी लोगों ने कर रखा है ना। अब प्रशासन किस बात के लिए बनाया गया?